नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बात फिर से अरविंद केजरीवाल की, जो कि कल उसने अपनी राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई थी। आप ये जानिए दोस्तों कि जब ये इतना डर गया है कि इसने बिना किसी सूचना के अपनी राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई, और ये वो व्यक्ति है, अगर किसी सड़क का भी उद्घाटन करने जाता है तो मीडिया वालों को पहले बुलाता है। लेकिन कल जो इसने राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई, उसमें ना तो कोई मीडिया को जानकारी दी गई और ना ये बताया गया कि इन्होंने किस बात की चर्चा की है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जूम ऐप के जरिए इसने ये राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई थी और खुद शीश महल में बंद रहने वाला यह व्यक्ति बाहर नहीं निकल रहा है। इतना डरा हुआ है, और इसके डर का एक कारण है दोस्तों, ईडी की सख्ती। ईडी ने एक लेटर जारी किया था झारखंड के मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन को, जो कि 7वां समन बताया जा रहा है। उस समन के साथ एक लेटर जारी किया और हेमंत सोरेन को ये आगाह कर दिया गया है कि अगर आपने इस समन को इग्नोर किया तो हमारे हाथ भी खुले हुए हैं। यानी ईडी अब जो चाहेगी वो कर सकती है। चूंकि हेमंत सोरेन भी बार बार समन जाने के बावजूद ईडी के सामने नहीं आ रहे थे, इसी तरह का फैसला अरविंद केजरीवाल ने कर लिया और इसी तरह का फैसला लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कर लिया, क्योंकि ईडी ने उन्हें भी दो दो बार समन भेज दिए हैं। लेकिन ये लोग गिरफ्तारी की डर की वजह से ईडी के सामने आ नहीं रहे हैं। लेकिन ये जो लेटर जारी किया है ईडी ने, और ये कहा है हेमंत सोरेन को कि आप ये तय कीजिए और 2 दिन के अंदर हमें बताइए कि आप कहाँ मिलेंगे, और समय भी आप ही को बताना है। हमारे अधिकारियों की टीम उसी जगह उसी समय पहुंच जाएगी। तो हेमंत सोरेन को भी ये अपना भाई बताता रहा केजरीवाल, और उसी की राह पे चलते हुए विपक्षी गठबंधन ये सोच रहा था कि ईडी समन जारी करती रहेगी और हम लोग अनदेखी करते रहेंगे। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। ये ईडी ने उस लेटर में लिखकर बता दिया है। माफ कीजिएगा। तो दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक इसने आनन फानन में बुलाई, उसका जो सार रहा वो यही रहा कि अगर 3 तारीख को ये पेश होता है, वैसे तो ये अपने आप को भगत सिंह के अनुयायी बताते हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, और ईडी की पैंट गीली हो जाती है। लेकिन अब डर के मारे पहले तो 10 दिन के लिए विपश्याना में गया, पंजाब में, जहां पर खुद इनकी सरकार है। बेंगलुरु नहीं गया। हर साल बेंगलुरु जाता था ये व्यक्ति, लेकिन इस बार बेंगलुरु नहीं गया। इतना डरा हुआ था कि पंजाब चला गया। और पंजाब से आने के बाद जो इसने ट्वीट किया कि मुझे तो बहुत शांति मिली, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, अब मैं दिल्ली वासियों की मन लगाकर सेवा करूंगा। तो केजरीवाल साहब, सेवा तो आप कर रहे हैं, 9-10 सालों से कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मीडिया को क्यों नहीं बुलाया? जबकि नीतीश कुमार बिहार से आकर अपनी बैठक करते हैं, राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं नई दिल्ली में, और ये दिल्ली का मुख्यमंत्री होकर भी शीश महल में बैठकर जूम ऐप के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करता है। सार यही रहा दोस्तों कि अगर ये गिरफ्तार हो जाता है, पहले तो ये है कि ये 3 तारीख को पेश होगा या नहीं होगा, और कानूनी सलाह भी ले रहा है
अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे वकीलों से, तो ये व्यक्ति इतना डरा हुआ है, इतना खौफ ज़दा हो चुका है कि ये अब शीश महल से बाहर भी नहीं निकल रहा है। सौरभ भारद्वाज कल आए थे, उन्होंने ये कहा था कि हम कानूनी सलाह ले रहे हैं। सौरभ भारद्वाज भी बचने वाले नहीं हैं। जुलाई के महीने में ये स्वास्थ्य मंत्री थे और अब तक स्वास्थ्य मंत्री हैं। जिन दवाइयों का सैंपल लिया गया और उनकी लेबोरेटरी में जांच हुई, वो दवाइयां नकली पाई जाती हैं, उस पर सौरभ भारद्वाज ने आज तक भी कोई एक्शन नहीं लिया था। एलजी ने ही सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि वो जो नकली दवाइयां दी जा रही थी वो केजरीवाल को पता नहीं थी या सौरभ भारद्वाज को पता नहीं थी। तो ये तो इनके मनों को दर्शाता है कि इनके मन में कितना खोट है। तो अब जो केजरीवाल 3 तारीख को जाएगा ईडी के सामने या नहीं जाएगा, इसका फैसला तो स्वयं केजरीवाल ही कर सकता है। लेकिन 3 तारीख को अगर ये व्यक्ति नहीं जाता तो ईडी के भी हाथ खुले हुए हैं, वो कोर्ट से वारंट इशू करा सकती है। ईडी के पास हर तरह का सबूत है केजरीवाल के खिलाफ और ये इसको मालूम पड़ चुका है। जो इसका एक विशेष व्यक्ति था विजय नायर, शायद उसने जबान खोली हो, संजय सिंह शायद उसने जबान खोली हो, और मनीष सिसोदिया तो कह चुका है कि सामूहिक फैसला हुआ था, मैंने अकेले ने फैसला नहीं करा। तो ये व्यक्ति इतना खौफ में है कि अब ईडी के सामने जाने से कतरा रहा था, लेकिन अब इसको जाना पड़ेगा और जाने के बाद ईडी इसके साथ क्या सलूक करेगी ये ईडी जानती है। हम तो कयास ही लगा सकते हैं। जिस तरह के ईडी सबूत बता रही है कि उनके पास 200 जीबी का डाटा है, केजरीवाल की कॉल रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है और 4 गवाहों के बयान हैं। और संजय सिंह जब पकड़े गए थे, उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था, तो अभी एक गवाह ऐसा है जिसका ईडी ने नाम नहीं खोला है। कोर्ट में ईडी ने बताया था एक अल्फा करके व्यक्ति है, उसका नाम नहीं खोला, उसकी जगह पर अल्फा लिख दिया गया कि उसकी जान को खतरा है अगर हम अभी नाम खोल देते हैं। तो एक व्यक्ति वो है। तो केजरीवाल जानता है कि अब कुछ ना कुछ उसके साथ होने वाला है, तो मन ही मन और अकेले में और अपने 2-3 चेले चपाटों के साथ ये मंत्रणा कर रहा है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा और पार्टी का सर्वे सर्वा कौन होगा। क्योंकि पार्टी के सर्वा सर्वे होने के नाते भी ईडी इससे पूछताछ करेगी, इसकी पार्टी के अकाउंट में पैसे कहां से आए, करोड़ों रुपए का चंदा या करोड़ों रुपए का जो घोटाला शराब में हुआ है नीति में, वो पैसे किस तरह से आए, कैसे आए। क्योंकि 5 करोड़ की रिश्वत लेते हुए एक ईडी का अधिकारी भी सस्पेंड हो चुका है। अगर केजरीवाल साहब ये कहते हैं कि घोटाला नहीं हुआ, तो ईडी को जो अरोड़ा 5 करोड़ रुपए की रिश्वत दे रहा था अपना नाम हटवाने के लिए, तो वो क्यों दे रहा था। और जो अरोड़ा ब्रदर्स हैं, वो उनका बहुत बड़ा काम है शराब का, पंजाब में भी है और दिल्ली में भी है। तो ये लठैत संजय सिंह उनसे पैसे निकलवाता था, उनसे धन वसूली करता था, लेकिन अब वो सरकारी गवाह बन चुके हैं। 4 सरकारी गवाह इस केस में बन चुके हैं और उन्होंने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी मारलेना का भी नाम आया है, राघव चड्ढा का भी नाम आया है। तो इतने सारे लोग, कहिए या तो पूरी पार्टी ही इस शराब घोटाले में पकड़ी जाएगी। और इंतजार इस चीज का है दोस्तों, अगर केजरीवाल गिरफ्तार हो जाता है और जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है, तिहाड़ चला जाता है, तो ये मनीष सिसोदिया ही सच सच बोलने लगेगा, ये मेरा दावा है।
क्योंकि सिसोदिया इतना परेशान है और इसने सिसोदिया के कंधे पर रखकर ही बंदूक चलाई है। सिसोदिया को इसने मोहरा बनाया शराब नीति बनाने के लिए और धन उगाही के लिए लगाया इसने संजय सिंह को। दक्षिण की लॉबी से बात करी विजय नायर ने। तो ये सारा ग्रुप इस शराब घोटाले में शामिल है। अब ईडी जो कह रही है कि उनके पास सारी कॉल्स की लोकेशन है, डिटेल्स है, किसने कब चैट की, किसने कब बात की, ये सारी चीज ईडी कोर्ट में कह भी चुकी है कि 200 GB का डाटा उनके पास अवेलेबल है। तो ये केजरीवाल अब कहीं से कहीं तक बचने वाला नहीं है और विभागों की जांच चलती रहेंगी, चलने दीजिए। लेकिन सबसे पहला नंबर इसका शराब घोटाले में ही आने वाला है। तो ये इतना डर गया है उस लेटर से जो हेमंत सोरेन को ईडी ने जारी किया। इसको लगने लगा कि ईडी इसको शीश महल से उठा कर ले जाएगी। लेकिन राष्ट्रीय अधिवेशन जो इनका कल हुआ उसका सार ये बता रहे हैं कि 4 तारीख से हम एक जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं जिसमें हर व्यक्ति को कहा जाएगा कि मैं भी केजरीवाल, यानी कि पहले अन्ना हजारे को पागल बनाया, दिल्ली की जनता को मूर्ख बना रहे हो, फिर दोबारा से कह रहे हैं कि मैं भी केजरीवाल। तो केजरीवाल साहब अगर आप जेल चले जाते हैं तो कौन व्यक्ति होगा जो कहेगा मैं भी केजरीवाल। तो ये दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। शीश महल से बाहर आइए, मीडिया के सामने आइए और जो भी सबूत हैं केजरीवाल साहब आप ईडी को बताइए ना कि आप बेकसूर हैं। हम तो बार बार यही कहते हैं कि आप साक्ष्य पेश कीजिए। मनीष सिसोदिया साक्ष्य पेश क्यों नहीं कर पाए? संजय सिंह क्यों नहीं कर पाए? विजय नायर क्यों नहीं कर पाए? आपके सत्येंद्र जैन मंत्री रहे, हवाला कांड किया, वो भी साक्ष्य पेश नहीं कर पाए। लेकिन तुमने सबकी कट्टर ईमानदारी का ठेका लेके रखा, ऐसे करते हैं ये तो बहुत ईमानदार व्यक्ति है जी। तो आपकी सरकार जब से बनी है हर विभाग में आपने घोटाला करके रखा हुआ है। राष्ट्रीय अधिवेशन, राष्ट्रीय लीडर आप बनना चाह रहे थे केजरीवाल साहब। अगर ईडी के चंगुल में फंस गए तो आप नहीं रहेंगे, आपकी पार्टी आप नहीं रहेगी, कोई और उसका संयोजक बनेगा, कोई और दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। तो अभी के लिए दर्शकों इतना ही। मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, कमेंट भी लिखिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।